तो एक्चुअली होता क्या है कि एचआर एंड फाइनेंस में अगर कोई कॉलेज क्लेम करती है कि हम लोग 100% जॉब ला के देंगे, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। एचआर फाइनेंस में 100% आपको तभी मिलेगा जब एचआर फाइनेंस वालों को आप मार्केटिंग में बैठाओगे। अब मार्केटिंग में वो लोग बैठेंगे नहीं, वो लोग बोलेंगे कि भाई 2 साल मैंने एचआर की पढ़ाई की तो मैं मार्केटिंग में क्यों बैठूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल में पढ़ा है, बिल्कुल भी सही पढ़ा है आप लोगों ने। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाई एमबीए इज़ दी वर्स्ट के बारे में। तो आप लोग इससे पहले ये बोलोगे कि भाई एमबीए कैसे वर्स्ट हो सकती है, मैंने इसको एमबीए करके मेरे को ये जॉब मिली, मेरा करियर अभी ऐसा है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो दोस्तों, सबकी बात सही है। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई इसने एमबीए नहीं करी होगी या फिर इसकी जॉब नहीं लगी होगी, तो ऐसे भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी एमबीए कर लिया है, मैंने ऑलरेडी जॉब भी कर लिया। वो सब करने के बाद, वो सब एक्सपीरियंस पाने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, बहुत ही आपको एक रियलिटी जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में एमबीए कॉलेजेस में होता क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ये जो एमबीए है ये आपके लिए वर्स्ट हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी चल रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल में भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स होते रहते हैं, लेकिन वो सब कॉलेजेस जो है वो आपको एक चीज़ बार बार मेंशन करते रहते हैं, बार बार आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। वो ये है एडमिशन डेडलाइन का। एडमिशन डेडलाइन की आपको बार बार नोटिफिकेशन आते रहेगी, लेकिन एडमिशन डेडलाइन जो है, ऐसा मैं आपको सही में बताऊं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन डेडलाइन सही में नहीं होता है। अगर आप एडमिशन इसमें भी लोगे और अगर आप अपने टाइम पे जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा देखोगे क्लास एम्प्टी है, तो उसके 1 महीने बाद भी और बच्चे आते रहते हैं। तो जब तक इनका सीट नहीं फुल होगा, ये मतलब एडमिशन जो है वो ओपन रहेंगे। आप देखे होंगे कि ये मतलब जैसे ही कैट का एग्जाम स्टार्ट होता है या फिर कैट के एग्जामिनेशन से पहले प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, लिखते हैं कि एडमिशन इज़ गेटिंग क्लोज, हरी अप, सीट्स आर वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। तो ऐसे ऐसे करके नोटिफिकेशन आते रहता है। फिर आपको लगेगा कि दिसंबर में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, मार्च में क्लोज हो जाएगा, फरवरी में क्लोज हो जाएगा, अप्रैल में होगा। लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी घबरा जाते हैं और इधर उधर से पैसों के भी जुगाड़ करने लगते हैं, क्योंकि एमबीए जैसा आपको पता है कि इंडिया में एमबीए करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन ये चीज़ आपको कभी भी डरना नहीं है। एडमिशन की जो डेडलाइन है ये कभी नहीं रहती है। एडमिशन की डेडलाइन तभी खत्म होती है जब उनका क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, उनका सीट फुल हो जाता है। तो एडमिशन की डेडलाइन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और ये जो टैक्टिक्स है ये हर कॉलेजेस अपनाते हैं ताकि एक तरीके का फोमो क्रिएट किया जाए लोगों के बीच में। लोगों को लगे कि कहीं वो उनका हाथ से चांस ना निकल जाए इस कॉलेज की वजह से। तो बार बार आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। सो गाइस, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि दूसरा मैंने लिखा 100% प्लेसमेंट। तो दोस्तों, 100% प्लेसमेंट ये एक सही में स्कैम है। 100% प्लेसमेंट बहुत सारे कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि उनमें जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे उनका 500 का इंटेक हो, 1000 का इंटेक हो या 1500 का इंटेक हो, वो आपको 100% प्लेसमेंट ला के ही देंगे। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है कि 100% प्लेसमेंट किनका होता है? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वालों का होता है। अब मार्केटिंग वालों का क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 100% प्लेसमेंट वाली चीज़ है, आप कोई भी कॉलेजेस देख लो, उसमें अगर 1000 का इंटेक है तो उसमें आपको 50-60 ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं होगा, और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिनको चाहिए भी नहीं रहता, जिस बस डिग्री के लिए आते हैं। लेकिन उनमें से भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको चाहिए रहता है लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो 100% प्लेसमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब्स बहुत सारी है। ऑल्दो मार्केटिंग अपने आप में भी एक स्कैम है, और मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ता है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो कॉलेज आपको 100% क्लेम कर रहा है तो उसके आप पुराने एलुमनाई से बात कर सकते हैं। 100% जाने में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, और वो 100% कैसे होता है, और वो 100% होता भी कैसे है कि जितने भी अदर स्ट्रीम्स हो गए, जैसे कि एचआर हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, फिनेंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सबको उठा के मार्केटिंग में प्लेस किया जाता है। तभी वो जाके 100% प्लेसमेंट की जो रिकॉर्ड्स है वो दिखा पाते हैं। अगर 100% प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स अपने अलग अलग स्ट्रीम्स में दिखाई जाए कि एचआर को एचआर में मिल गई, फिनेंस को फिनेंस में मिल गई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट जैसा आप देख सकते हो, मैंने लिखा मार्केटिंग इज़ ए स्कैम। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखा है, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे बोला कि भाई 100% प्लेसमेंट सिर्फ मार्केटिंग में होता है, लेकिन ये थर्ड में मैंने क्यों बोला मार्केटिंग इज ए स्कैम। वो इसलिए है क्योंकि आप जितने भी मार्केटिंग कॉलेजेस में चल जाओ, मतलब जितने भी एमबीए कॉलेज में चल जाओ जो कि आपको मार्केटिंग स्ट्रीम ऑफर कर रही है, एट द एंड वो आपको जॉब ला के देगी सिर्फ सेल्स की। अब हो सकता है ये कमेंट से में बहुत लोग बोले कि भाई सेल्स तो सीखना होगा, भाई मार्केटिंग करना है, सेल्स सीखेंगे तब जाके हम लोग मार्केटिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है तब हम लोग को सेल्स की पढ़ाई करवानी चाहिए। हम लोगों को मार्केटिंग में बेसिकली आपको एंस ऑफ प्रिंसिपल, एंस ऑफ मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स और भी बहुत सारे आपको 4 Ps, ये सब प्रिंसिपल मार्केटिंग वाले सिखाएंगे। लेकिन एट द एंड आपको जो जॉब है वो मिलेगा हार्डकोर सेल्स का। और सेल्स एक अपने आप में ही गेम है। सेल्स में आपको जो पोजीशन मिलेगी वो एज अ बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फिर आपको बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सोर्सिंग मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बहुत सारे आपको फैसिनेटिंग नाम मिलेंगे। एज अ मैनेजर आपके साथ ऐड रहेगा, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पूरे मार्केट घूमना पड़ेगा और आपको सेल्स ही करना पड़ेगा।
तो मार्केटिंग जो है, आप कितना भी मार्केटिंग में कर लो, आपको तो सेल्स करना पड़ेगा। गिने चुने लोग होते हैं जिनको एज अ कंसल्टेंट या फिर एसोसिएट कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो भी ऐसा जॉब है जिसमें लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। तो मार्केटिंग अगर आप ले रहे हो तो आपको सेल्स तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फोर्थ मैंने लिखा है 60% स्कैम, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। 60% स्कैम से मेरा मतलब ये नहीं है कि इतना आप लोगों को अटेंडेंस चाहिए, वो चाहिए। अटेंडेंस तो हर कॉलेज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। 60% यहाँ पे मैंने लिखा है वो ये चीज़ है कि आपका जो थ्रू आउट एकेडमिक्स है, जैसे कि आपने 10th की एग्ज़ाम दी, 12th की एग्जामिनेशन दी, ग्रेजुएशन दी, तो सब में आपका 60% होना चाहिए। ये सब MBA कॉलेजेस करते क्या है कि एडमिशन आनंद फानंद में आपकी एडमिशन तो ले लेते हैं, अगर आपका कैट मैट जिसमें ज़्यादा आया कम है उनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कंपनीज आती है कैंपस में, तो सबसे पहले जो बहुत सारे लिस्ट है, मतलब स्टूडेंट्स के लिस्ट, उसको फिल्टर आउट करते हैं 60% का क्राइटेरिया लगा के। अगर आपकी 60% कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक एग्जाम में नहीं है, जैसे मान लो आपकी 10th में 60 से कम है या 12th में कम है, तो उससे क्या होगा, आपका CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, आपका CV पहले ही आउट हो जाएगा लिस्ट से, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस में आप अपीयर ही नहीं हो पाओगे। तो 60% ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 60% वालों का प्लेसमेंट नहीं होता है, इनका भी प्लेसमेंट होता है। लेकिन बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां हैं वो ये फ़िल्टर लगा देती है, जिसकी वजह से जो 60% वाले बंदे हैं और जो उनसे नीचे वाले बंदे हैं वो इससे मिस हो जाते हैं। तो ये चीज़ कभी भी आपको कॉलेज नहीं बताएगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ये आपको तब पता चलेगा जब आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि आप बार बार फॉर्म्स भरते रहोगे, बार बार आप अप्लाई करते रहोगे, लेकिन बार बार आपका जो CV है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। और जो उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है ये 60% स्कैम। तो 60% अगर आपका नहीं है तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखिए, अपने कॉलेज से डिस्कस करिए कि भाई अगर 60% मेरा इस सब एग्ज़ाम में नहीं है तो मेरा क्या प्लेसमेंट होगा कि नहीं, अच्छी कंपनी में कैसे बैठूंगा। तो 5th नंबर पे दोस्तों मैंने लिखा है नो बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप MBA कॉलेज जाना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप जाके बिजनेस सीखोगे, तो ये दूर दूर की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एज वी ऑल नो दैट इंडिया सोसाइटी इज़ अ जॉब सीकर सोसाइटी, वी आर नॉट जॉब क्रिएटर्स। तो MBA कॉलेज में भी यही होता है कि आपको लोग उठा के प्लेसमेंट में देते हैं, कोई आपको ऐसा स्टार्टअप या फिर ऐसा इंडस्ट्री ट्रेनिंग नहीं कराता है जिसमें कि आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट समझ में आए। कल को आपको भी ऐसा मतलब आपको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं भी एज अ स्टार्टअप ओनर बन सकता हूँ, लेकिन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मिलेगा नहीं। आपको पढ़ाएंगे मार्केटिंग, करवाएंगे सेल्स की जॉब, 60% होगा तो भगा भी देंगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपको मिलने से रहा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो उससे बेटर है आप MBA ना करें, आप अपना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहो और आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे स्टार्टअप या फिर एक अच्छा बिजनेस के ओनर बन सकते हो। लेकिन बिजनेस के बारे में इसमें आपको 2-3 प्रिंसिपल सिखा देंगे, 3-4 प्रिंसिपल सिखा देंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंटरव्यू में आपसे वो भी नहीं पूछता। इंटरव्यू में बस आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, एंड व्हेन यू आर अ मार्केटिंग स्टूडेंट, सो आपसे सेल्स के बारे में सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ आप सेल्स कर पाओगे कि नहीं, सेल्स में क्या आप सेल्स में क्या आप इजी टू लोकेट हो, मतलब इजी इस शहर से उस शहर ट्रैवल कर सकते हो, आप सेल्स में मतलब इतने ओवर टाइम कर सकते हो, सेल्स में टारगेट पूरा करने में आपका क्या माइंडसेट है। तो बेसिकली सेल्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको मिलने से रहा। तो दोस्तों एक लास्ट पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, जो कि HR एंड फिनेंस वाले लोगों के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई HR ले लेते हैं, फिनेंस ले लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि HR एंड फिनेंस में अगर कोई कॉलेज क्लेम करती है कि हम लोग 100% जॉब ला के देंगे, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। HR फिनेंस में 100% आपको तभी मिलेगा जब HR फिनेंस वालों को आप मार्केटिंग में बैठाओगे। अब मार्केटिंग में वो लोग बैठेंगे नहीं, वो लोग बोलेंगे कि भाई 2 साल मैंने HR की पढ़ाई की तो मैं मार्केटिंग में क्यों बैठूँ। फिनेंस वाले भी वही बोलेंगे कि भाई मैंने फिनेंस की पढ़ाई की तो मैं मार्केटिंग में क्यों बैठूँ। लेकिन रियलिटी यही है, लोगों पे ऐसा पीयर प्रेशर होने लगता है और कॉलेजेस का भी प्लेसमेंट का टाइम ख़त्म होने लगता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो जो मिल रहा है ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके दिक्कत होता है। तो कोई भी कॉलेज बोल रहा है HR फिनेंस में 100% की आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एट द एंड तक भी HR की आधी बैच खाली जाती है, फिनेंस में भी आपको ऑलमोस्ट 20-30% बच्चे खाली जाते हुए दिखेंगे। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि HR फिनेंस आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा अगर आपका 60% से मार्क्स कम है। तो 60% से अगर आपका मार्क्स कम है तो ऑलरेडी आपका जो CV हो पहले ही से फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां HR और फिनेंस में बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाला क्राइटेरिया सेट, फिनेंस में तो कहीं कहीं 70% का भी क्राइटेरिया सेट करती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये दोनों खासकर जो स्ट्रीम है ये 60% से नीचे वालों के लिए है ही नहीं। और अगर आपका कॉलेज क्लेम करता है 100% का, तो वो मैं लिख के देता हूँ कि वो झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जिसकी वजह से ये जो MBA डिग्री है वो कोई काम की नहीं हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने MBA करके अपना करियर सेट किया, अपना लाइफस्टाइल बनाया है, तो कूडोस टू देम। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप लोन निकाल के MBA करना चाहते हो, तो ये सब पॉइंट्स एक बार अपने दिमाग में बैठा के देखिए कि क्या मैं MBA जो करने वाला वो मेरे लिए वर्थ होगा कि नहीं, वो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि घर से उतने कैश नहीं दे पाते, तो वो लोग बैंक से लोन लेते हैं इन अ हेफ्टी इंटरेस्ट रेट।
तो उसके चक्कर में बहुत लोगों पे एक बर्डन भी आ जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।